हेलो एवरीवन। कल जो हमने स्टॉक डिस्कस किए थे उसके बाद बहुत सारी क्वेरीज आई कि सर वॉल्यूम वाले स्टॉक तो आप बता रहे हो लेकिन आप एंट्री किस बेसिस पे करते हो, क्या करते हो, ये सब पूछ रहे थे। तो जैसे अभी कल का मैं एग्जांपल देता हूँ। कल हमने दो स्टॉक देखे थे, एक मतलब देखे थे बहुत सारे थे, लेकिन ये देखिए उसमें से हडको, ये पर्टिकुलर स्टॉक 15-17% बढ़ा था। उसके बाद एक हिंद कॉपर है, ये तो एफ का स्टॉक है। एफ का स्टॉक होने के बावजूद देखो इसमें कितनी बड़ी मोमेंटम आई, है ना। इसके बाद मैंने और एक स्टॉक कहा था आपको, जिसमें आज भी आ रहा है वो स्टॉक। एक सेकेंड मैं दिखाता हूँ। ये देखिए IEX, कल भी वॉल्यूम था, आज भी कंटिन्यूस वॉल्यूम है और देखो कैसे ऊपर जा रहा है। वॉल्यूम का साइज़ देखो, 20-20 करोड़, 18-18 करोड़ पर मिनट वॉल्यूम जनरेट हो रहा है यहाँ पर, और स्टॉक कंटिन्यूस ऊपर की तरफ मोमेंटम कर रहा है। वैसे और बहुत सारे स्टॉक है, जैसे सूर्या रोशनी आ रहा है, ये स्टॉक पे नज़र रखना आज। सूर्या रोशनी भी कमाल कर सकता है, 20% जा सकता है, ये स्टॉक को भी देखते रहना। गोदरेज इंडस्ट्रीज़ आया था अभी थोड़ी देर पहले, उसमें भी बहुत अच्छे वॉल्यूम्स हैं जो कि नहीं होते जनरली। और ये कैसे पता चलता है, ये तो कंपैरिजन का चार्ट है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो आपको यहाँ पर एक दो वॉल्यूम दिखाई दे रही होगी, वैल्यू एंड एवरेज। तो अभी जो पर मिनट वैल्यू आ रही है वो 6 करोड़ 4 करोड़ आ रही है, और उसका एवरेज 6 लाख ही है। मतलब अप्रोक्सीमेटली 100 टाइम्स वॉल्यूम पर मिनट बढ़ गया है। तो कुछ तो बड़ा प्लेयर यहाँ पर काम कर रहा होगा, ये अंदाज़ा आता है। और जो क्वेरी मुझे आ रही थी, जैसे अभी देखो बलरामपुर चीनी में भी आज बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग वॉल्यूम है। एवरेज देखो 30 लाख का है और वॉल्यूम 6 करोड़ 8 करोड़ हो रहा है, मतलब 20 टाइम्स लगभग वॉल्यूम है। सूर्या रोशनी में देखो एवरेज 15 लाख का है और कंटिन्यूस 6-6 करोड़ 7-7 करोड़ का वॉल्यूम, मतलब 40 टाइम्स वॉल्यूम हो रहा है। तो नंबर ऑफ टाइम्स 30 40 50 अगर इतना वॉल्यूम हो रहा है तो उस बायर को एक रेट पर सारी चीज़ें मिलती नहीं, क्वांटिटीज मिलती नहीं, इसलिए वो मल्टीपल रेट पर बाय करता है और इसीलिए इसमें मोमेंटम आता है। इसे इम्बैलेंस कहते हैं, इम्बैलेंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। लेकिन अब मैं एंट्री किस बेसिस पे करता हूँ, जैसे कल का एग्जांपल दिखाता हूँ। मैंने हड़को किया था, तो हड़को में एंट्री कब की थी मैंने दिखाता हूँ आपको। हड़को में मेरी एंट्री यहाँ हुई थी, इस जगह पर 129 पर, यहाँ पर एंट्री की थी, और इसी कैंडल के लो का मेरा स्टॉप लॉस था 127.50, मतलब लगभग 1-1.5 रुपये का स्टॉप लॉस था इसमें। यह हड़कों में मेरी एंट्री थी। लेकिन इसके कुछ सिस्टम्स है, मतलब फॉर एग्जांपल मैं ये देखता हूँ कि कितना ह्यूज वॉल्यूम चल रहा है, अपोजिट साइड के फोर्सेस क्या है, उसमें कैंडल्स कैसे बन रहे हैं, उसके सारे रूल्स बना के रखे हैं मैंने। उस रूल्स में अगर कोई स्टॉक बैठता है तो ही, जैसे अभी एग्जांपल आज मैं इतने सारे स्टॉक दिखा रहा हूँ, सूर्या रोशनी हो गया, गोदरेज इंडस्ट्री हो गया, IEX हो गया, ये सारों में सेटअप बनेगा, इट्स नॉट कंपलसरी। सेटअप जिसमें बनेगा उसमें हम ट्रेड करेंगे, जिसमें सेटअप नहीं बनेगा उसको गोली मारो। जैसे भी ओलेक्ट्रा नाम का स्टॉक है, देखो वॉल्यूम आउटस्टैंडिंग वॉल्यूम है, वन साइड मोमेंटम करता जा रहा है। ये भी 10-15% जा सकता है, क्योंकि क्या है, एवरेज 25 लाख का है और पर मिनट वॉल्यूम 5 करोड़ 6 करोड़ हो रहा है, मतलब फिर से इसमें 20 टाइम्स 30 टाइम्स वॉल्यूम हो रहा है। तो ऐसे स्टॉक को शॉर्टलिस्ट करने के बाद मैं एक अपना क्राइटेरिया अप्लाई करता हूँ, जो मैंने स्टडी किया है, जिसमें मैं अपोजिट साइड के फोर्सेस स्टडी करता हूँ, और फिर अपने सेम साइड में फोर्स अभी भी जिंदा है, स्ट्रेंथ है या नहीं है, वो स्टडी करता हूँ, और उसके बाद एंट्री प्लान करता हूँ। ऐसे ही नहीं कि हाई पे हाई चढ़ता जा रहा है इसलिए मैं एंट्री ले रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। बहुत सारे स्टॉक्स आएंगे, जब तक अपना क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं होता तब तक जंप मत मारो, और एक बार जंप मार दी तो फिर उसको छोड़ दो, स्टॉप लॉस लगा दो और छोड़ दो। देखिए कैसे स्टॉक्स आते जा रहे हैं। तो जो जो स्टॉक मेरा क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता है वो स्कैनर में आता है। स्कैनर में आने के बाद जो स्टॉक मेरा सेटअप सेटिस्फाई करता है फिर उसको हम ट्रेड करते हैं। हर स्टॉक को ट्रेड नहीं करते, बहुत सिंपल सा ये है। और स्कैनर से रिलेटेड भी क्वेरीज आई थी। स्कैनर का कोई ये नहीं है, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, इट्स वेरी इजी सॉफ्टवेयर। आपको स्कैनर की सेटिंग्स उसी वीडियो में मिल जाएगी, 2-3 वीडियो पहले मैंने बनाया है, वो वीडियो में सेटिंग्स बताई है। अगर किसी को दिक्कत आती तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या ईमेल कर सकते हो, मैं आपको क्वेरी जो भी सेटिंग्स है वो स्कैनर की वो प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन स्कैनर में आने वाले हर स्टॉक को मैं ट्रेड नहीं करता, इतना ध्यान में रखना। मैं
पूरा क्राइटेरिया मैच होने तक उसको वेट करता हूँ और दिन में 1 या 2 ट्रेड प्लान करता हूँ। उससे ज़्यादा ट्रेड करना अपने ह्यूमन ब्रेन के लिए इम्पॉसिबल है, वो ओवर ट्रेड हो जाता है। 1 या 2 ट्रेड इज़ सफिशिएंट इनफ, जिसमें आप क्या कर सकते हो, प्रॉपरली अपना सेटअप आइडेंटिफाई करना, ट्रेड करना, ये सारा प्लान आप 1 या 2 सेटअप में कर सकते हो। इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। और आपको समझ में आ गया होगा कि मेरा एंट्री सिस्टम बहुत सिंपल है। एक बार वॉल्यूम आने के बाद उस पर मैं प्राइस एक्शन का फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। देखो अभी सूर्या रोशनी हम जब डिस्कस कर रहे थे 8% ऊपर था, ये कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, 11% हो गया है। अभी थोड़ी देर में ये मतलब और 1-2 घंटे में 20% भी जा सकता है। सारा खेल इम्बैलेंस का है दोस्तों। देखो इसको कल में ट्रेड करता या परसों में ट्रेड करता, कल परसों में, तो क्या होता? कुछ नहीं। स्टॉप लॉस हिट करता या दिन भर वेट करवाता या 1 रुपया बुक करने की आदत लग जाती। इसलिए राइट डे पर स्टॉक सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक रही इंडेक्स की बात, इंडेक्स में देखो अभी कल भी पूरा डेड मार्केट है, परसों मोमेंटम था, लेकिन इंडेक्स में प्रॉब्लम होता क्या है, यहाँ पर टाइम वैल्यू की वजह से जो ऑप्शंस में आपको अट्रैक्शन हो रहा है ना, वो बहुत हानिकारक है, रिस्की है। आप स्टॉक से शुरुआत करो, बहुत आसान भी है और साथ में सुकून है इसमें। इसमें टाइम वैल्यू नहीं होती, आप चाहे मर्जी तब, जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तब तक आराम से वेट कर सकते हो। इंडेक्स में वैसा नहीं है। इंडेक्स में अगर आपने एंट्री करने के बाद क्विक मोमेंटम नहीं आया तो आपका इमीडिएट स्टॉप लॉस जाने का, टाइम वैल्यू के कारण लॉस होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। इसलिए शुरुआत पहले स्टॉक से करो और फिर धीरे धीरे जब 6 महीना 1 साल हो जाए आपको, तब इंडेक्स की तरफ शिफ्ट हो करो, क्योंकि तब तक आप में ट्रेडिंग डिसिप्लिन आ चुका होगा। आशा करता हूँ ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा, जो इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड की है मेरे एंट्रीज़ को लेकर, मैं कैसे स्टॉक को सिलेक्ट करता हूँ, तो आपको पता चल गया है। देखो 12% हो गया, अभी 11 था, अभी 12% हो गया। तो मैं जो एंट्रीज करता हूँ मैंने आपको समझा दिए कैसे करता हूँ, लेकिन इसका एक पूरा मैकेनिज्म है, रूल्स है। वैसे आप भी अपने रूल्स बनाओ, सीख लो और फिर उसको इस्तेमाल करो। ऐसे डायरेक्ट किसी भी स्टॉक में जंप नहीं करते, आराम से ट्रेडिंग सीखो, टाइम दो ट्रेडिंग के लिए, हड़बड़ी में ट्रेडिंग मत करो। थैंक यू दोस्तों।